जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जयपुर जिले के मनोहरपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक बस हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकरा गई, जिससे बस में कट आ गया और देखते ही देखते आग लग गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे कई धमाके हुए। इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार बस उत्तर प्रदेश से मजदूरों को लेकर जयपुर के टोडी इलाके स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही थी। जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर के पास बस अचानक सड़क किनारे से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। कट लगते ही बस में आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में बस धू धू कर जलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस में आग लगने के बाद कई जोरदार धमाके हुए। ग्रामीणों ने बताया कि बस में 5 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें एक के बाद एक विस्फोट हुआ। धमाकों की आवाज से आसपास के लोग घबराकर मौके पर पहुंचे और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के कई इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से इन हाईटेंशन लाइनों को हटाने की मांग की थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। जयपुर में मौसम ने करवट ली और सर्दी ने दस्तक दे दी। सीकर रोड और दिल्ली अजमेर हाईवे पर घने कोहरे ने सुबह के समय यातायात को प्रभावित किया। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और दृश्यता भी कम रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरा दोनों बढ़ने की संभावना है। सुबह सुबह लोगों को कोहरे और ठंड से जूझना पड़ा। कुछ लोग गर्म कपड़ों में भी नजर आए। अजमेर जिला सेशन अदालत का कामकाज नए भवन में शुरू करने के विरोध में आज वकीलों ने प्रदर्शन किया और उक्त परिसर में मूलभूत सुविधा होने पर उक्त परिसर में काम का शुरू करने की मांग की है। मालूम हो कि अदालत प्रशासन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 29 अक्टूबर के आगमन पर नए भवन में काम का शुरू करने की व्यवस्था की थी, जिसकी जानकारी मिलने पर वकीलों ने स्पष्ट किया कि नए भवन में वकीलों के बैठने और कामकाज करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वकीलों ने अपना आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया है। आगरा गेट स्थित एक सोने मकान की खिड़की की जाली तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश किया और करीब 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की वारदात बालू गोमा गली आगरा गेट निवासी दिनेश कुमार के मकान में हुई है। उनकी पत्नी उषा रानी ने बताया कि वह कल शाम को जरूरी कार्य से गई हुई थी। इस बीच उनकी बेटी घर पहुंची तो कमरे में पूरा सामान अस्त व्यस्त मिला। खिड़की की जाली कटी हुई थी। ऐसे में बेटी ने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया, साथ ही अपनी मां को भी फोन करके मामले की जानकारी दी। उषा ने घर जाकर देखा तो घर में रखे 20,000 रुपए की नकदी और गहने गायब हैं। चोरी गए माल की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच कर चोर का फुटेज तलाशने का प्रयास कर रही है। सर, मैं वैशाली नगर संडे की शाम को गई थी 5 बजे। मंडे को दिन में 2:15 बजे मेरी बेटी आई तो उसने जैसे ही ताला खोला और ऊपर गई तो उसने देखा कि जाली कटी हुई है और जैसे उसने गेट खोला तो उसमें अलमारी का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। तो उसने तुरंत मुझे कॉल किया कि मम्मी एक बार घर आओ जल्दी से आप, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। तो उसने पास वाले हमारे पड़ोसी को बुला के जब तक मैं आई उसने सारा चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि ये तो चोरी हुई है आपके घर में। तो मैं भी घर आई तो मैंने देखा सारे मेरे कमरे में सारे जो भी कबर्ड्स वगैरह थी सारी ओपन थी। मेरा गोल्ड का सामान और 20,000 नगद वो मेरा कैश यहाँ नहीं मिल रहा है। और गोल्ड के सामान में मेरी इयररिंग्स थी, मेरे चांदी के कड़े थे, मेरी एक गोल्ड की चेन थी, एक रिंग थी मेरी और 2 जोड़ी पाजेब थी और 8-10 मेरे चांदी के सिक्के थे सर। करीबन 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।